अरे मन सोच के धरी है डगर रे नहीं तो लूट लेता दिन दोपहर रे लूट लेता दिन दोपहर रे कोई बचाने वाला नहीं है। बाबा कबीर का पद है, शब्द बड़ा खतरनाक है लेकिन विचार करना पड़ेगा। अरे मन सोच के धरी है डगर रे लूट लेता दिन अगली के छोड़ के पिछली के छोड़ के 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 मन बिजली के धड़के नगार रे मन बिजली के धड़के सज्जनों शब्द बड़ा खतरनाक है। कबीर कहते हैं अगली के छोड़ के पिछली के छोड़ के अब बिजली के धड़ के रगड़ में आने तो लूट लेता हूँ दिन दोपहर। किसी संत ने बाबा कबीर से पूछा कहा बाबा ये अगली पिछली और ये बिजली कौन है? कबीर संकेत किए अगली बचपन को कहा गया। अगली मतलब बचपन, पिछली बुढ़ापा। अगली पिछली यानी बचपन और बुढ़ापे के बाद को बिल्कुल भूल जाना है, क्योंकि रामायण कह रही है कि बाल वृद्ध दो एक समान। अगली पिछली को भूल करके
करना क्या है का बिजली को धर के रगड़े नहीं तो लूट लेता हो दिन दोपहर रे। कहा बाबा ये बिजली कौन है? कहा जवानी को बिजली कहा गया। यानी बाबा कबीर कहते हैं अपने जवानी को भगवान से जोड़ देना, अपने जवानी को भगवान के कथा से जोड़ देना, अपने जवानी को समाज सेवा से जोड़ देना है, अपने जवानी को माता पिता के सेवा से जोड़ देना है, और माता जी अपने जवानी को अपने पति सेवा से जोड़ देना है। नोट कर लो, दुनिया की कोई भी शक्ति बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? अभी जवान हूँ, मौज मस्ती ले लेता हूँ। भजन कब करोगे? कहा जब बूढ़ा हो जाऊंगा। संभव नहीं है। जिन्होंने जवानी में भगवान का भजन कर लिया है, जिन्होंने जवानी में अपने माता पिता का सेवा कर लिया है, जो माताएं जवानी में अपने पति का सेवा कर ली है, बुढ़ापा में संसार का सेवा करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जवानी में माँ बाप की सेवा नहीं हो रही है। माता जी जवानी में अपने पति का सेवा नहीं कर रही हो, झूठे भर दिन भर रात झवर करती हो, जागो महादेव जागो महादेव, क्या फायदा है? बाबा कबीर कहते हैं ऐसा जीवन में भूल करके कभी नहीं करना, और यदि कर रही हो तो शिव जी के उस पवित्र पद को याद करना पड़ेगा, जिसको आप शिव गुरु के नाम से जानती हो, जिसको आप शिव गुरु के नाम से बुलाती हो। शिव गुरु कहते हैं कि यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो, शिव गुरु कहते हैं कि यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो अपने पति का सेवा करो। पति का सेवा करोगी मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। अब पति सेवा नहीं करके भर रात दूसरा गांव में जाकर के जागो महादेव, कोई फायदा नहीं है। शिव जी नहीं मिलेंगे। शिव जी कहते हैं कि भारत के माताओं का एक ही कर्तव्य है, याद रखना बाबू इस बात को, भारत के बहु बेटियों का एक ही कर्तव्य है। ये मैं नहीं, ये रामायण कह रही है, ये शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, भारत के माताओं का एक ही कर्तव्य है, एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक ही व्रत नेमा, काय वचन मम पद पद प्रेमा। चलिए, ये है स्वर्गीय श्री जगदेव पंडित जी के ये दामाद जी, जिनको हम लोग कहते हैं जीजा जी, जिनके आगे जी या जिनके पीछू जी, पीछू नहीं पीछे, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी, वो मेरे जीजा जी, जीजा जी। चलिए इनके माध्यम से भी पुष्प से सुसज्जित ये द्रव्य भोग से माल आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए निवेदन कर रहा था, भारत के बहु बेटियों का एक ही कर्तव्य है, एक ही धर्म, एक ही व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। माता जी आपके लिए कोई तीर्थ नहीं है, कोई व्रत नहीं है। पति के जीते जी जो तीर्थ कर रही हो, व्रत कर रही हो, ये महापाप माना गया है। जिनके घर में पति जीवित हैं उसके लिए कोई तीर्थ व्रत का जरूरत नहीं है। मन क्रम और वचन से अपने अपने पति के श्री चरण का सेवा करो, शिव जी मिल जाएंगे। ये मैं नहीं, ये रामायण कह रही है। इसीलिए संत कबीर संकेत किए हैं, संसार बड़ा खतरनाक है। खतरनाक संसार में यदि फंसोगे
गति नहीं मिलेगा। इसीलिए संतों का संकेत है कि रे मन बिजली के धड़के रगा रे लौट लतो दे दो बिजली के धड़के रगा रे लता लूट लता दिन तू बहार रे बिजली के धड़के रगा रे लता लौट लतो दे दो एगो छिको साली एगो सर हो जरे एगो साली एगो सर हो जरे एगो छिको 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 नारी तोहार रे लौट लतो दे दो बहर रे अरे मन एगो छिको नारी तोहार रे लता लूट लता दिन तू बहार अब देखिए संत कबीर कहते हैं एगो छिको साली एगो सरहोज रे। कहा ये ससुराल वाली साली सरहोज है? कहा नहीं, ये ससुराल वाली साली सरहोज नहीं है। कहा तो फिर ये कौन है? कहा इसी पंचभौतिक शरीर के अंदर में एक तरफ साली वास कर रही है, एक तरफ सरहोज वास कर रही है। साली और सरहोज का जबरदस्त पहरा पड़ रहा है हम सबों के ऊपर, कोई नहीं बचे हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि साली कौन है और सरहोज कौन है? साली बड़ा खतरनाक है। ससुराल वाली साली से इधर उधर हुआ तो बच जाएंगे, लेकिन इस शरीर के अंदर में जो साली वास कर रही है ये बड़ी खतरनाक है। ये कौन है? कहा जिस समय इंसान के ऊपर कामदेव सवार हो जाते हैं, कामदेव काम वासनाओं की दौड़ अंधी होती है। कामदेव जब इंसान के ऊपर सवार हो जाते हैं तो इंसान अंधा हो जाता है, पहचान समाप्त हो जाती है। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन बेटी है, कौन बहन है, ये पहचान समाप्त हो जाती है। कब? कहा जब इंसान के ऊपर कामदेव सवार हो जाते हैं तब ये काम वासना ही साली है। और जिस समय हम लोग एक दूसरों के ऊपर क्रोध करते हैं, क्रोध बड़ा खतरनाक शब्द है। क्रोध करने वाले बाबू, एक पल का क्रोध इंसान का भविष्य बिगाड़ सकता है। ये क्रोध ही सरहोज है, कामशाली है, क्रोध सरहोज है। अब अपने अपने हृदय पे हाथ रख करके अपने आप से पूछ लीजिए, जवाब मिल जाएगा। कितने सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं जिनके ऊपर काम और क्रोध का पहरा नहीं पड़ रहा है? सबों के ऊपर काम और क्रोध का पहरा पड़ रहा है। अरे इंसान का तो बात छोड़िए, ये काम और ये क्रोध हमारे भगवान को भी नहीं छोड़ा है। इंसान की क्या हस्ती है, कामशाली है, क्रोध सरहोज है। और अंत में संकेत किए हैं एगो छिको नारी तोहार दे। कैसी नारी? आप लोग तो धन्य हो माता जी। कहा व्यभिचारिणी नारी से सदा सर्वदा सावधान रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। व्यभिचारिणी नारी से सदा सर्वदा इंसान को सावधान रहना चाहिए। व्यभिचारिणी किसी के पीठ पे नहीं लिखा हुआ है, उनके रहन सहन को देख करके हम बताएंगे कि ये व्यभिचारिणी नारी है। व्यभिचारिणी नारी का मतलब है जिस नारी के शरीर के ऊपर पर्दा नहीं है। माफ करना माता जी, जिस नारी के शरीर के ऊपर पर्दा नहीं है,
जिस नारी के पास जरा सा भी शर्म नहीं है, जिस नारी के पास ये पहचान नहीं है कि हम नैहर में हैं या ससुराल में हैं, खुलेआम स्वतंत्र विचरण कर रही है, कहा यह व्यभिचारिणी नारी है। ससुराल में जीवन जी रही है, उल्टा पल्ला मार के चलती है। ससुराल में जीवन जी रही है, हिप्पी कटा के चलती है, कहा ये व्यभिचारिणी नारी है, उसको जरा सा भी शर्म नहीं है। वैसे व्यभिचारिणी नारी से सदा सर्वदा हम और आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इंसान का भाग्य और नारी का स्वभाव कब बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए व्यभिचारिणी नारी से सदा सर्वदा सावधान रहना चाहिए। ये मैं नहीं, ये बाबा कबीर संकेत कर रहे हैं। सज्जनों, संतों का संकेत है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर स्वर्गीय श्री जगदेव पंडित जी के ये नाती झंझरा निवासी, इन्होंने अपने पूज्य श्री नाना जी के श्राद्धोपराम बलराम कुमार जी, पूज्य श्री नाना जी के श्राद्धोपराम इन्होंने 101 रुपये का दान दे रहे हैं। भगवान का दया जीवन में बरसता रहे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चरण